हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है मन पर नियंत्रण। एक बार की बात है, एक बार एक लड़का था और वो एक सेठ जी के यहाँ पर नौकरी किया करता था। लेकिन उसको वहां से हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है मन पर नियंत्रण। एक बार की बात है, एक बार एक लड़का था और उसके माता पिता नहीं थे। वो एक सेठ जी की दुकान पर काम करता था। उसका जीवन अच्छे से चल नहीं रहा था। एक दिन क्या हुआ कि वो कहीं पर जा रहा था तो अचानक उसको रास्ते में एक फकीर दिखाई दिया। और वो फकीर बहुत ही भारी भारी 3 थैले अपने साथ लिए हुए था। उसके बाद दोनों धीरे धीरे आगे की तरफ चलने लगे। कुछ देर चलने के बाद उस फकीर ने उस लड़के को आवाज लगाई कि जरा रुको। उसके बाद लड़का जैसे ही रुका तो फकीर ने कहा कि क्या तुम मेरा एक थैला लेकर चलोगे? मुझे अगले गांव में जाना है और जैसे ही तुम मेरा एक थैला वहां तक पहुंचाओगे मैं तुम्हें 3 सोने की मुद्रा जो है वो दूंगा। 3 सोने के सिक्के तुम्हें मैं दे दूंगा। सिर्फ इतना सुनना था कि उसके बाद उस लड़के ने वो थैला तुरंत ही उनसे ले लिया। उसके बाद जैसे ही थैला उठाया तो उसने महसूस किया कि तो बहुत ही ज्यादा भारी है। कुछ दूर चलने के बाद लड़के ने फकीर से पूछा कि इस थैले में ऐसा क्या है जो ये इतना ज्यादा भारी है। इसके बाद फकीर ने बताया कि इसके अंदर तांबे के सिक्के हैं। उसके बाद लड़का मन ही मन सोचने लगा कि हो ना हो ये कोई बहुत ही बड़े व्यापारी हैं, तभी इस तरह के सिक्के लिए हुए हैं। इसके बाद वो लड़का चला जा रहा था। काफी दूर निकलने के बाद वहां पर एक नदी आई। अब उस नदी को पार करने ही लगा था कि उसने पीछे मुड़कर देखा कि जो फकीर थे वो किनारे पर ही खड़े हुए थे। लड़के ने पूछा कि क्यों नहीं आ रहे हो? तो फकीर ने कहा कि मैं 2-2 थैले लेकर इसमें से नहीं जा सकता हूं, मुझसे नदी पार नहीं हो पाएगी। अगर तुम मेरा एक थैला और ले लेते हो तो मैं तुम्हें 3 सिक्के सोने के और दूंगा। इतना सुनना था कि उस लड़के को बिल्कुल ही और ज्यादा लालच होने लगा और उसने तुरंत ही दूसरा थैला ले लिया। जैसे ही नदी पार की तो उसने देखा कि इसमें भी बहुत ही ज्यादा वजन था। उसके बाद उस लड़के ने फिर से फकीर से पूछा कि इसमें ऐसा क्या है? तो फकीर ने कहा कि इसमें चांदी के सिक्के भरे हुए हैं। इसके बाद लड़का मन ही मन सोचने लगा कि पक्का ये तो बहुत ही बड़ा व्यापारी है, तो इसके पास तांबे के भी हैं, चांदी के भी हैं और इसको मैं अगर ले लूं तो कैसा रहे। इस तरह के उसके मन में अलग अलग तरह के विचार आने लगे। लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके बाद अचानक ही क्या हुआ कि सुनसान रास्ता आने लगा और वो फकीर ही बहुत ही ज्यादा थका हुआ दिखाई दे रहा था। तो फकीर ने फिर से कहा कि अगर तुम मेरा तीसरा थैला भी ले लोगे तो मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के और दूंगा। उसके बाद लड़के ने तीसरा थैला भी ले लिया। उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा तो उसको लगा कि तीसरा थैला भी बहुत ही ज्यादा भारी है। उसने फकीर से पूछा कि इसमें क्या है? तो फकीर ने कहा कि इसमें सोने के सिक्के हैं। अब धीरे धीरे जो लड़का था उसकी सोच बदल रही थी। उसने सोचा कि ये कोई बड़ा व्यापारी तो बिल्कुल नहीं है। अगर ये बड़ा व्यापारी होता तो ये कोई ना कोई साधन अपने साथ अवश्य रखता। इतने भारी थैले लेकर ये पैदल कभी भी नहीं चलने वाला था। उसको लगने लगा कि ये भी कहीं ना कहीं से चोरी करके लाया हुआ है। अब रास्ता थोड़ा सा सुनसान आने लगा था तो लड़के के मन में लालच बढ़ने लगा था। उसका जो मन था पूर्णतया लालची हो चुका था और उसके मन में ये विचार आने लगे कि फकीर तो मुझे भागकर पकड़ भी नहीं पाएगा, क्यों ना मैं इन तीनों ही थैलों को लेकर अपने घर चला जाता हूं। मेरा जीवन बिल्कुल ही आराम से कट जाएगा और अगर मैं इसको ये थैले दूंगा तो ये मुझे केवल और केवल 9 सोने के सिक्के देगा। तो इस तरह से उसके मन में बार बार ये बुरे विचार आ रहे थे। तो अंत में क्या हुआ कि लड़के ने अपने मन के विचारों को ही माना और वहां से वो बहुत ही तेज तेज भाग गया। उसके बाद वो अपने घर पहुंचा और उसने वहां जाकर जैसे ही पहला थैला खोला उसमें लोहे के जंग लगे हुए सिक्के थे। उसके बाद उसका मन बहुत परेशान हो गया। उसके बाद उसने दूसरा थैला खोलकर देखा कि हो ना हो इसमें होंगे। जैसे ही दूसरा थैला खोला उसमें भी लोहे के वही सिक्के मिले। उसके बाद उसने तीसरा थैला खोला तो उसमें भी लोहे के जंग लगे हुए सिक्के मिले। साथ ही उसमें एक कागज का टुकड़ा भी मिला। जैसे उसने खोला तो वो एक पत्र था और उस पत्र पे लिखा हुआ था कि मैं कोई फकीर नहीं हूं, मैं इस राज्य का राजा हूं और मेरे कोई उत्तराधिकारी नहीं है, कोई संतान नहीं है
और ये उत्तराधिकारी चुनने की एक योजना थी, और जो व्यक्ति सबसे ज्यादा ईमानदार निकलेगा उसको मैं अपना उत्तराधिकारी चुनूंगा। तो इस तरह से अब उस लड़के को सब समझ आ चुका था, उसने अपना माथा पीटा और वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर बैठ गया। तो देखा बच्चों और दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं भी सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि हमारे मन में भी कई बार तरह तरह के, कभी लालच भरे, कभी गलत विचार आने लगते हैं। आप हमेशा याद रखें, हमें हमेशा सही मार्ग चुनना है, गलत विचारों को कभी भी अपने मन मस्तिष्क पर हावी नहीं होने देना है। आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना है। अब आपका यहाँ पर एक प्रश्न बना होगा कि मन के विचारों को हम किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, या किस तरह से जान सकते हैं कि जो मेरे मन के विचार हैं वो सही हैं या नहीं हैं। तो आप हमेशा याद रखें कि जब भी आपको कोई आपके मन में विचार आता है तो आप ये सोचें कि आप जो वो कार्य करना चाह रहे हैं, उस विचार के अनुसार जो चीज करना चाह रहे हैं, क्या वो दूसरों की भलाई के लिए है, क्या वो किसी को नीचा दिखाने के लिए है, क्या वो अपने को ऊंचा दिखाने के लिए है। आप अपने मन के विचारों को पहले ध्यान से देखें, परखें कि जो आपके विचार हैं वो दूसरों के भले के लिए हैं या दूसरों के बुरे के लिए हैं। इस तरह से आप अपने मन के विचारों को जांच सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और उसके बाद जब भी आपको लगे कि आपके मन में जो विचार आ रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो आप उनको अपने मस्तिष्क पर हावी ना होने दें। हमेशा मन को नियंत्रण में रखें, और जब मन को नियंत्रण में रखेंगे सारे काम खुद ब खुद सही बनते चले जाएंगे। खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ बने रहें। नई कहानी के साथ अगले सप्ताह फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।